की गहराई में जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अमेरिका और चीन की वो चर्चित शिखर वार्ता। बाहर से देखने पर सब कुछ कितना शानदार था, है ना? भव्य स्वागत, कैमरों के सामने चमकती मुस्कुराहटें और कूटनीतिक औपचारिकताएं। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे का सच किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से कम नहीं था। सार्वजनिक दिखावे और अंदरूनी खौफ के बीच का यह भारी अंतर सच में चौंकाने वाला है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर इन दो सुपर पावर्स के बीच असल में चल क्या रहा था। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस विजिट की सबसे अजीबोगरीब बात क्या थी? अमेरिका से गए टॉप एग्जीक्यूटिव्स, जिनमें टिम कुक और इलॉन मस्क जैसे दिग्गज शामिल थे, वो अपने रेगुलर स्मार्टफोन्स के बिना ही चीन पहुंचे थे। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के बॉस चीन में कदम रखते हैं, लेकिन उनके हाथों में उनके खुद के फोन नहीं हैं। इसकी जगह उन्होंने जासूसी से बचने के लिए ऐसे सुरक्षा उपाय अपनाए जो आमतौर पर खुफिया मिशन में होते हैं। ये कोई नॉर्मल डिप्लोमैटिक विजिट तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो अविश्वास और डिजिटल जासूसी के डर से भरा एक मिशन लग रहा था। सेक्शन 1, बीजिंग में खौफ। अब इस खौफ को समझने के लिए सबसे पहले इस बर्नर फोन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बर्नर फोन असल में एक बहुत ही सस्ता, ट्रेस न होने वाला मोबाइल होता है। इसे सिर्फ बेसिक कॉलिंग या मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर काम होते ही सीधे कूड़ेदान में। अमेरिकन ऑफिशियल्स और सीईओ को ये फोन सिर्फ इसलिए दिए गए थे क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि चीनी इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ते ही उनके असली फोन हैक हो जाएंगे, ये उनमें स्पाईवेयर डाल दिया जाएगा। और ये डर सिर्फ फोन तक सीमित नहीं था। पूरे डेलीगेशन के लिए एक सख्त रूल था कि कोई भी अपना पर्सनल डिवाइस साथ नहीं लाएगा। साइबर जासूसी का खौफ इस कदर हावी था। और तो और, जब ये डेलीगेशन बीजिंग के मशहूर टेंपल ऑफ हेवन पहुंचा तो वहां अमेरिकी सिक्योरिटी और चीनी अधिकारियों के बीच भारी तनातनी हो गई। पूरे 90 मिनट का गतिरोध। चीनी अधिकारियों ने प्रेस और कुछ सिक्योरिटी वालों को अंदर जाने से ही रोक दिया। मतलब विडंबना देखिए, दो महाशक्तियां शांति वार्ता के लिए मिल रही हैं और उनके बीच शक का ये आलम है। सेक्शन 2, गिफ्ट्स सीधे कूड़ेदान में। आमतौर पर कूटनीति में गिफ्ट्स लेना देना बहुत सम्मान की बात होती है, राइट? लेकिन यहां कहानी बिल्कुल पलट गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनियों ने जो भी भव्य गुलदस्ते, महंगे उपहार या यहां तक कि कोट पर लगाने वाले छोटे से लैपल पेन दिए थे, वो सब सीधे डस्टबिन में फेंक दिए गए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अमेरिकी टीम की सख्त पॉलिसी थी कि एयरफोर्स 1 के अंदर चीन का एक भी सामान वापस नहीं जाएगा। उन्हें शक था कि इन गिफ्ट्स के अंदर माइक्रोफोन या कोई खुफिया ट्रैकिंग डिवाइस छिपा हो सकता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सावधानियां नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से बहुत बहुत आगे की चीज हैं, बिल्कुल किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म की तरह। अमेरिकी दल अपना सारा खाना अमेरिका से ही पैक करके लाया था। जो भी गाड़ियां उन्होंने इस्तेमाल की, उतरने के तुरंत बाद उनके दरवाजों से फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, राष्ट्रपतियों का बायोलॉजिकल वेस्ट यानी मलमूत्र तक इकट्ठा करके वापस अमेरिका ले जाया गया, ताकि विरोधी देश की खुफिया एजेंसियां डीएनए या उनकी हेल्थ का कोई भी जैविक विश्लेषण न कर सकें। है ना, बिल्कुल क्रेजी। सेक्शन 3, सफलता के खोखले दावे। तो इस जासूसी वाले ड्रामे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और असली मुद्दे पर आते हैं। जब इतना ज्यादा अविश्वास था, तो क्या इतने बड़े बड़े सीईओज और अधिकारियों का वहां जाना किसी काम आया? क्या व्यापार और जियोपॉलिटिक्स को लेकर कोई असली ठोस डील वहां हुई भी थी? जैसे ही अमेरिकी डेलीगेशन वापस लौटा तो मीडिया के सामने बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने बहुत सारे बेहतरीन व्यापारिक समझौते किए हैं, जिनमें बोइंग के 200 से ज्यादा विमान शामिल हैं और 750 विमानों का वादा भी। ये ऐलान इतने गजब के उत्साह के साथ किया गया था, मानो ये ट्रिप इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत हो। लेकिन जब हम दोनों देशों की बातों को आमने सामने रखकर निष्पक्ष रूप से देखते हैं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ अमेरिका का दावा था कि 200 से 750 बोइंग जेट्स का ऑर्डर मिला है, ईरान के मुद्दे पर सहमति बन गई है और चीन ने मान लिया है कि एआई में अमेरिका ही आगे है। वहीं दूसरी तरफ चीन की हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। उन्होंने बोइंग डील से साफ इनकार कर दिया, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया और ईरान वाले समझौते पर तो वो पूरी तरह से चुप रहे। दोनों तरफ की प्रेस रिलीज में जमीन आसमान का फर्क था। सेक्शन 4, अविश्वास की जड़ें। अब सवाल यह है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक कमरे में तो बैठती हैं, लेकिन एक दूसरे की बात पर 1% भी भरोसा क्यों नहीं करती? ये टाइमलाइन इस पूरे अविश्वास की कहानी खोलकर रख देती है। 2017 की विजिट के बाद से हालात लगातार खराब ही हुए हैं। 2023 में एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ, जहां हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट ईमेल सिस्टम में सेंध लगाकर अमेरिकी विदेश विभाग के 60,000 से ज्यादा सेंसिटिव ईमेल्स चुरा लिए। और फिर 2024 में फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस ने साफ चेतावनी दे दी कि चीनी साइबर खतरे अब तक के सबसे खतरनाक लेवल पर हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका का यह सारा खौफ बिल्कुल हवा में नहीं था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भारी चोरी का तो पूरा इतिहास रहा है। सिर्फ ईमेल्स ही नहीं, बल्कि अमेरिका के घरेलू पानी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डेटा तक को निशाना बनाने की कोशिशें हुई हैं। इन्हीं जासूसी के खतरों की वजह से अमेरिका को हुआवे 5G नेटवर्क पर पूरी तरह से बैन लगाना पड़ा। इसी बैकग्राउंड के कारण बर्नर फोन का इस्तेमाल करना और गिफ्ट्स को डस्टबिन में फेंकना जैसी कड़ी कार्रवाइयां उन्हें जरूरी लगी। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जीरो ट्रस्ट की दुश्मनी। ये पूरी सिचुएशन आज के समय में दुनिया की सुपर पावर्स के बीच के रिश्ते की असलियत दिखाती है।
बाहर से देखिए तो रेड कार्पेट, शानदार स्वागत और तस्वीरें खिंचवाते मुस्कुराते हुए टॉप सीईओज और हाई प्रोफाइल मीटिंग्स। लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है? बर्नर फोन्स, फिंगरप्रिंट्स मिटाना और कूड़ेदान में पड़े कूटनीतिक गिफ्ट्स। ये दिखाता है कि इन दोनों देशों के बीच ट्रस्ट नाम की चीज पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि इस ट्रिप को लेकर मीडिया में जो जुनून और ऑब्सेशन दिखा वो बेवजह नहीं है। असल में चीन का इतनी तेजी से एक महाशक्ति बनना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। अब दुनिया एक तरफा नहीं रही है। यह पूरा तमाशा इस बात पर पक्की मोहर लगाता है कि आज की दुनिया में दो बहुत ही अलग, बेहद ताकतवर और एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा ना करने वाले ध्रुव मजबूती से स्थापित हो चुके हैं। तो अंत में इस पूरी पिक्चर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सितंबर 2024 में अमेरिका में अगली मीटिंग का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन ये जीरो ट्रस्ट वाला जो माहौल हमने देखा, जहां एक दूसरे के दिए हुए फूलों से भी जासूसी का डर लगता है, क्या यही अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और जासूसी का परमानेंट फ्यूचर बनने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की पूरी दुनिया का नक्शा तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये सोचना मत भूलिएगा कि वो असल में कूटनीति थी या फिर कोई रियल लाइफ स्पाई गेम।